अपने हाथों को उठा और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन की गहराई पर और दिन रात इस पर ध्यान दिए हुए मैं इस पर चल सकूं और ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। बहुत बहुत स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में, जिसने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया, जिसने मुझको अपनी महिमा के लिए बुलाया, जिसके हम बेटे और बेटियां, जिसने हमको अनंत जीवन देने के लिए बुलाया। उसका जीवन इसी जीवन तक सीमित नहीं, बाइबल कहती उसने हमें स्वर्ग में उसके अधिकारी होने के लिए, और वहां भी बाइबल कहती है आपका घर तैयार हो रहा है। कितना आनंद और कितना आशा से भरे हुए वो लोग हैं जिनका ध्यान स्वर्ग की ओर है, क्योंकि हम जानते हैं इस धरती के मसले आज नहीं तो कल सॉल्व होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन एक बात जो आनंद का कारण है, वो परीक्षाएं हों, वो दुख हों, वो महामारियां हों, वो क्रिश्चियन लोगों के लिए ये हैं कि वो अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। आज इस मीटिंग के एंड में मैं उन लोगों के लिए प्रेयर करूंगा जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं, लेकिन लाखों लोग जो डाटा हमारे पास आ रहा है, एक वेबसाइट का कम से कम 35 लाख से लेके 80 लाख लोग एक साइट पर इन वचनों को सुन रहे हैं। आप लगाओ कितनी साइट्स हैं चर्च में, वेबसाइट अलग, अनुग्रह टीवी अलग, फेसबुक अलग, यूट्यूब, और परमेश्वर का काम जो लॉकडाउन में बढ़ा है। खुदावंद के लिए जोर से तारीफ करो अपने घरों में, आप जहां भी जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। आमीन। जोर से, एक बार जोर से करो, जोर से। थैंक यू जीसस। आमीन। मेरा विश्वास है कि ये वर्ड आपको सेम नहीं छोड़ेगा। मेरा बिलीव है कि यीशु मसीह जो वर्ड देके, जो वचन देके लोगों की जिंदगियों को बदलता आया। बाइबल कहती है हिजकिय्याह नबी को वचन मिला था कि परमेश्वर कहता है मैं तेरी आयु को 15 साल बढ़ाता हूं। यही वर्ड जब आप आज सुनने वाले हैं, ये आपकी लाइफ में हीलिंग्स को पैदा करेगा। और ये एक तरह की हीलिंग नहीं होगी, ये 100 टाइप्स ऑफ हीलिंग होगी। और खुदावंद की लाइफ, ज़ोए लाइफ आपकी लाइफ में उतरेगी और काम करेगी। याद रखो, जरूरी नहीं कोई शरीर में जीवित हो तो उसमें जीवन है। यीशु मसीह ने कहा जो मुझे खाएगा और मुझे पिएगा, यानी विश्वास करेगा कि मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए बहाया गया और मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए और मेरे मार खाने से तुम चंगे हुए, और तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठा और जीवित स्वर्ग पे चला गया। जो कोई इस बात के ऊपर विश्वास करेगा वो कौन है? वो परमेश्वर का जन है, वो परमेश्वर का बचाया हुआ। अब आपने इस वचन को बड़े ध्यान से आज समझना और इसे बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप बाइबल में देखें, वर्ड, क्राइस्ट के वर्ड्स जब आप सुनेंगे, ये लाइफ जो सांस पाया हुआ वचन जब आप सुनते और पढ़ते हैं आराम से और आत्मा से, तो ये सेम लाइफ आपके ऊपर फूंकते हैं। आप शरीर में जीवित हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं आप जीवित है। उसने कहा जो मुझे खाएगा और पिएगा, यानी मेरे ऊपर विश्वास करेगा, मेरा बेटा और मेरा बेटी बनेगा और मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, उसमें जीवन होगा। कौन सा? ज़ोए लाइफ। इस लाइफ, ये लाइफ कैसी? इस लाइफ जब आपके अंदर ये आ जाती, कोई मायने नहीं करता आपके बाहर क्या हो रहा है, कौन सी महामारी जा रही, कौन सी आ रही, कौन से दुख आ रहे हैं, कौन से लोग क्या बोल रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है ये वो लाइफ है जो संसार नहीं बल्कि परमेश्वर देता है। बाइबल कहती जब जब किसी ने परमेश्वर को अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर अपना अगुआ माने, उसकी जिंदगी में ये लाइफ ने काम किया है। अगर आप इसहाक की जिंदगी देखो तो बाइबल कहती अकाल पड़ा, वो अकाल इतना भारी था, पशु मर चुके थे, जमीन के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थी। यीशु मसीह के पिता यानी हमारे पिता और हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, यहोवा पिता ने कहा कि तू उसी देश में रहेगा जहां मैं तुझको बोलूंगा, इस देश को तू छोड़ के नहीं जाएगा। और बाइबल कहती उस जमीन सूखी पर उसने जब बोया तो लिखा 100 गुना फलों को लेके आया। और बाइबल की स्टडी आपको बताती है कि इसहाक ने उस जगह पर छुपे हुए पानी के सोते जमीन के अंदर से परमेश्वर ने उसको दिए। पानी के सोता मिलने का मतलब ये था कि आज अगर आज से आप लगा लो कि आपको कहीं सोने के भंडार मिल गए हो, कहीं आपको पेट्रोलियम के भंडार मिल गए हो, कहीं आपको पीतल के, कहीं किसी को चांदी के, किसी को क्रोम के आपको पहाड़ मिल गए हो।
जब मैं अफ्रीका में गया तो मैंने आपको बताया था कि एक तरफ क्रोम के पहाड़ थे, जहाँ से काट काट के क्रोम निकलते, जो गाड़ियों के ऊपर आप देखते हो वाइटिश चांदी के जैसा, वो क्रोम बोलते हैं उसको। और इधर सोने के थे, आगे एक और धातु के थे, शायद पीतल के थे, और एक और होती कॉपर उसके थे। तो वो भंडार उसके नीचे मिले उसको, यानी उस समय वो इस समय के लाखों करोड़ों रुपए उसको मिले। क्यों? खुदा के वर्ड को सुनना और उसको फॉलो करना। मैंने आपको एक टीचिंग दी पिछले दिनों में, अनॉइंटिंग, आपको क्या करना है, आपको किस तरह से उस अनॉइंटिंग को लेना है। अब आप ध्यान से इस वचन को समझिएगा। मुझे इसके लिए बोतल चाहिए होगी। इस वचन को समझने के लिए आपको पहले प्रार्थना करनी होगी अपने दिलों में, खुदावन जो वचन मैं सुन रहा हूं मैं उसे समझ पाऊं। अब समझ लो ये अभी तो भरी है, लेकिन ये समझ लो खाली बोतल है, और इसका ढक्कन मैं अलग कर देता हूं। ये खुदावन ने मुझे आज जब मैं प्रार्थना में था अपने प्रेयर रूम में एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए। मान लो ये आप हैं और ये खाली बोतल है, और जब आप परमेश्वर में आए और आपने खुदावन से मसा मांगा तो क्या हुआ? परमेश्वर ने आपको अपने मसे से फिल किया, और होते 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 किसी के पास थोड़ा, किसी के पास ज्यादा, किसी की बोतल फुल है। अब मैंने आपको जो बताया करने के लिए, आपको ये करना है, आपको ऐसा करना है, आपको प्रार्थना में रहना है, आपको वर्ड में रहना है, आपको जो जो भी चीजें मैंने आपको बताई, आप जानते हैं अगर ये वचन जो आप आने वाले दिनों में नहीं सुनोगे तो हो सकता है वो भी चीजें आपकी लाइफ में कुछ अधूरापन छोड़ के जाएं जिसका आपके पास जवाब ना हो। इसीलिए लगातार वचनों को सुनना, संगतियों को अटेंड करना जरूरी है, ताकि आप क्राइस्ट का होल कंसेप्ट समझ सकें। जितना परमेश्वर समझाना चाहता है हम उसे पूरा तो कभी भी नहीं समझ पाएंगे। अभी ऊपर जब स्वर्ग में जाएंगे और समझेंगे, और खुदावंद अपना आप जाहिर करता रहेगा हजारों करोड़ों सालों तक। लेकिन इस धरती पर जितना वो चाहता है अपनी आत्मा के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा लोगों को समझाना अपना आप, उसे समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब लोगों के पास अधूरी नॉलेज होती है वो परमेश्वर पर शक करने लगते हैं, वो परमेश्वर की बेहतरी पर, उसकी गुडनेस पर शक करने लगते हैं। इसीलिए 1/3 स्वर्गदूत भरमाए गए थे। आज भी शैतान दूतों के पास जाता है। बाइबल कहती है जब वो अय्यूब के लिए परमेश्वर के पास लड़ने के लिए गया तो वो स्वर्गदूतों के बीच में था, और परमेश्वर ने पहचान लिया और शैतान के बीच में क्या कर रहा है, क्योंकि शैतान दूतों के पास आज भी जाता है उन्हें भरमाने के लिए। तो सोचो कितनी कन्विंसिंग बातें वो बोलता होगा, कितनी क्लियर बातें, और कितनी उसकी बातें कितनी जेन्युइन और फैक्ट से भरी लगती होंगी कि 1/3 स्वर्गदूत जो परमेश्वर को देखते थे उसको उसने भरमा दिया, और कितने करोड़ स्वर्गदूत गिर गए जो आज शैतानी शक्तियों के रूप में धरती पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि क्राइस्ट के वर्ड को सुनना बहुत, और उसको समझना, पूरा समझना बहुत जरूरी है। अब जो बोतल आपकी भरी है वो उस समझ लो उस वचन के कारण है जो आपको मिला, उस पवित्रताई के, उस प्रार्थना के, उस अभिषेक के, उस संगति में रहने के कारण अच्छी संगतियों में आप रहे हो। अब ये आपकी बोतल भरी हुई, लेकिन क्या आप इस भरी हुई बोतल को अपने बैग में डाल के कहीं लेके जा सकते हो? आप बोलोगे लेके जा सकते हो, पर मैंने इसका ढक्कन अभी नहीं लगाया। अगर मैं इसे बैग में डालूंगा तो इसका पानी गिर जाएगा। अब ये ढक्कन है जो, इसके बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। आपने सब कुछ पूरा कर लिया, लेकिन ये ढक्कन आपके हाथ में नहीं, ये ढक्कन खुदावंद के हाथ में है, और वही इसे लगा सकता है। और अब आप कंप्लीट हैं। जो मैं ये वर्ड दे रहा हूं, आप ये लगा लो कि ये बोतल तो नहीं है, आपने मेन पार्ट तो खत्म कर लिया, आपने मेन हिस्सा तो ले लिया, आपने वो तो फिल हो गए, लेकिन अगर ढक्कन ना हो तो ये भी पूरी काम में नहीं आएगा। आप इसे पी सकते हो, रख सकते हो, लेके नहीं जा सकते। और इस ढक्कन को लगाने वाला कोई इंसान नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर है, इसको कोई नहीं लगा सकता। आज उस विषय में मैं आपसे बात करूंगा, और ये विषय है फेवर, जिसको आप अनुग्रह भी बोल सकते हो। अनुग्रह, आपने सब कुछ कर लिया। इस बात के लिए जब अगर आपके दिल में ये चीज आ गई कि मैं पूरी पवित्रताई में, मेरी प्रेयर बड़ी शानदार है, मैं रोजे भी बड़े रखता हूं, मैं तो जी बड़ा तगड़ा धर्मी बन गया हूं, हो सकता है परमेश्वर वो कार्य फिर भी आपकी लाइफ से ना करें, जब तक आप इस बात के लिए ना समझें कि जो कुछ भी मैंने कर रहा हूं, जो मैं किया, वो खुदावंद के अनुग्रह से है। पौलुस कहता, मैंने सबसे अधिक मेहनत की, सबसे अधिक कलीसियाएं स्थापित की, सबसे अधिक काम किया। आप उसकी स्टोरी जानते हो कि चारों दिशाओं में इतना काम किया कि देशों में काम करने की जगह नहीं बची।
कहता सब कुछ प्रभु के अनुग्रह से। ये जो आपने ढक्कन देखा, ये ग्रेस है, ये अनुग्रह है। बोलो ऊंची आवाज में, अनुग्रह। और अगर आपने सब कुछ राइट कर लिया अपनी लाइफ में, फिर भी आपका भरोसा इस बात पे होना चाहिए कि एंड में ढक्कन लगाने वाला कौन है? परमेश्वर। फिनिश करने वाला कौन है? परमेश्वर। उस पर मोहर करने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर मोबाइल कंपनी में जब मोबाइल्स बनते हैं तो एंड में जब उनका चेकिंग होती है, जब तक वो चेक नहीं होते तब तक वो एक कचरे की तरह है। मेरी बात सुनो ध्यान से। वो बाहर नहीं जा सकते, लोगों के इस्तेमाल में नहीं आ सकते, उनको महिमा नहीं मिल सकती। वो चेकिंग जब परमेश्वर आपकी लाइफ में अनुग्रह देता है और आप समझते हैं कि जो कुछ मैंने किया उसकी महिमा आप खुदावंद को देते हो और फिर भी ग्रेस मांगते हो। आपने 5 घंटे प्रार्थना की और फिर भी आप प्रभु को कह रहे हो, प्रभु मैं कुछ नहीं, मुझे तेरी ग्रेस चाहिए, तेरा अनुग्रह चाहिए, तेरी दया चाहिए। दैट्स इट। अगर वो ढक्कन लग गया, आप फुली पैक्ड हो, आप तैयार हो देशों तक जाने के लिए, आपकी फैमिली तैयार है, आपका घराना तैयार है यीशु मसीह के नाम में, और आप बिल्कुल रेडी हैं मास्टर प्लान में परमेश्वर के, और आप बिल्कुल तैयार है, खुदावंद जबरदस्त रीति के साथ वो आपको यूज करेगा। अगर आपने ये बात को समझ लिया कि एंड में कंप्लीट करने वाला कौन? जिस नगर की रक्षा यहोवा ना करे, जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। बात ये नहीं है कि कोई मेहनत करेगा तो सफल होगा। कहते हैं मेहनत सफलता की कुंजी है। ये एक अधूरा सच है, ये पूरा सच नहीं है, ये एक अधूरा सच है। क्या आप जानते हैं आज बेस्ट क्रिकेटर्स जिनको आप देखते हो टीवी पे, उनसे अच्छा क्रिकेट खेलने वाले गलियों में मौजूद है। आज बेस्ट एक्टर जिनको आप बोलते हो क्या एक्टिंग करता है भाई, उनसे बेस्ट, उनसे 10 गुना ज्यादा एक्टर इंडिया में मौजूद है। कहां प्रॉब्लम हुई? फेवर। फेवर मतलब अनुग्रह। जब फेवर आपकी लाइफ के ऊपर आता है, आपकी मेहनत सफल होती है। अगर मेहनत नहीं होगी फिर तो हम खड़े जीरो पे हैं। फिर क्या अनुग्रह और क्या चीज। एक वर्ड मैं आपके लिए पढ़ता हूं और आप उसे सुनेंगे। नीति वचन 3 उसकी 1 से लेके 4 आयत तक। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना। तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति प्रतिष्ठित होगा। तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। किस अनुग्रह की परमेश्वर बात कर रहा है इसमें? आज हम एक परफेक्ट एग्जाम्पल बाइबल में से देखेंगे। मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दी कि आप सब कुछ अगर राइट कर लें तो भी आपने यही सोचना है कि मैं जो कुछ भी हूं खुदावंद के अनुग्रह से हूं, क्योंकि अनुग्रह आपकी मेहनत के ऊपर एक छाप लगाएगा, सील कर देगा उसको। इस अपनी मेहनत पे आपको फूलना नहीं, सब कुछ करना जो मैंने आपको बोला करने के लिए, लेकिन ये उसके बाद का लेवल है। जब आप सब कुछ कर लेते तो अपनी माइंड सेट को किस तरह से तैयार करना। आप जानते हैं माइंड सेट इज द बिगेस्ट सेटिंग। अगर आपका माइंड सेट है तो बिगेस्ट सेटिंग में आप घुस गए, आपकी सेटिंग हो गई, फाइनेंस की, शरीर की, सब चीजों की अपने आप हो जाएगी अगर माइंड सेट हो गया। माइंड सेट, आप जानते हैं जिस दुनिया में करोड़ों खरबों डॉलर्स खर्च किए जाते हैं माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर, माइंड को सेट कैसे करना है, इसको फोकस कैसे करना है, माइंड को, मन को फोकस कैसे करना है, इसको सेट कैसे करना है। अगर आपने ये चीज समझ ली, मैं मेहनत करूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, मैं अच्छी संगति में रहूंगा, जो कुछ खुदाबंद का वचन कहता है मनन करने, मेडिटेशन करने के लिए, बोने के लिए, मैं सब कुछ करूंगा। उसके आगे ये है कि उस मेहनत के ऊपर सील लगा के उसको बंद करना, उस फल लेके आना, ये खुदाबंद का काम है। क्योंकि हम जानते हैं बहुत से मेहनती लोग हैं जो सफल नहीं हुए, पास्टर्स भी हैं जो सफल नहीं हुए। क्यों? फेवर की कमी। क्यों? अनुग्रह की कमी। और ये मांगने पे मिल सकता है, ये खुदावंत का डर रखने पे मिल सकता है। इसमें लिखा, अगर तुम मेरा शिक्षा ना भूले, अपना दिल के अंदर, अपने हार्ट के अंदर तुम मेरा डर रखे, अगर मेरा डर तेरे हृदय पे बना रहे, क्योंकि आज के वचन का टॉपिक है
फियर ऑफ गॉड। फियर ऑफ गॉड जो मैं आपसे कह रहा हूं, उस ग्रेस, उस अनुग्रह, उस कृपा, उस फेवर को पाने के लिए आप क्या करें। और यह जरूरी है क्योंकि उस भरी पानी की बोतल के ऊपर जब तक यह ढक्कन नहीं लगेगा, यह कंप्लीट नहीं। और अनुग्रह परमेश्वर का एक ढक्कन की तरह, एक सील की तरह। और यह मिलता कैसे? यह मिलता है फियर से, जब खुदावन से हम डरते हैं। यह मिलता है जब हम सारी महिमा हम परमेश्वर के नाम को देते हैं और अपना भरोसा अपनी प्रार्थनाओं के ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर रखते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि इस वचन को जो आपने पढ़ा, उसने कहा तू परमेश्वर और मनुष्य, इसका मतलब क्या? लोग बोलते हैं ओ मैं आता जी डायरेक्टर आप बनू मानदा, मैनू कहे बंदे दी नहीं लोड़। वचन कहता तू परमेश्वर और मनुष्य, पहला परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। जब परमेश्वर आपसे खुश होगा, आपको हेल्पर देगा, वो अपने मैन को सेंड करेगा, अपने लोगों को आपके पास भेजेगा। और अगर वो आपसे ना खुश होगा, वो गलत लोगों को आपकी लाइफ में भेजेगा। और अगर वो आपसे खुश होगा, वो सही लोगों को आपके पास भेजेगा। अगर वो आपसे ना खुश होगा, वो आपको फेक लोगों के पास भेजेगा। आप उनकी झूठी बातों की ओर ध्यान देंगे और ये बड़ी डेंजरस चीज होगी। और फ्यूचर में आपको मालूम होगा कि हाँ, जो मैं अब कह रहा हूं आपसे वो सही। अब ये अनुग्रह परमेश्वर का और मनुष्य का। अब आपने ये सुन लिया कि अनुग्रह क्यों चाहिए, क्योंकि ये लास्ट सील है, ये स्टैंप है। जब तक ये नहीं होगी हम कंप्लीट नहीं। और अब ये मिलेगा कैसे? अब इन विषयों के ऊपर हम बात करेंगे कि जब परमेश्वर का डर हमारी लाइफ में होगा, हम इस ग्रेस को हासिल करेंगे। मैं चाहता हूं आप एस्तर की पुस्तक को निकालें। एस्तर की पुस्तक, उसका 2 बाब, उसकी 7 से लेके 9 आयत। उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई ना थे और उसके लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए, तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए, तो बहुत सी युवतियां शूशन गढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गईं। तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन, उसकी चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। अगर आप ध्यान से इसको फिर से पढ़ें कि उसको सबसे अच्छा रहने का स्थान मिला, बाकी सब लोगों से भी अधिक। इंग्लिश में लिखा, अगर आप पढ़ें, एंड मेडन प्लीज्ड, जो हेगे था प्लीज्ड हुआ, एंड ऑब्टेन हिज फेवर। ऑब्टेन हिज फेवर, जिस फेवर की मैं बात कर रहा हूं, यहां लिखा उसके फेवर को ऑब्टेन किया एस्तर ने। और अगर आप आगे पढ़ेंगे इसको, तो लिखा राजा ने भी एस्तर को बाकी स्त्रियों से अधिक कृपा की, उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको फेवर दिया। अगर आप इसकी स्टोरी को पढ़ें तो एस्तर यहोवा को मानने वाली, अपने चचेरे भाई, अपने कजन के हाथों वो पली थी, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। और बाइबल कहती यहूदी परंपराओं में वो बड़ी हुई थी। इसीलिए अगर आप उसकी स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके सारे जितने भी उसकी बातें थी, उसके करैक्टरिस्टिक्स थे, उसकी सब चीजें थी, वो सारी धर्मी के जैसी थी। कैसे? बाइबल कहती जब औरतें, जब ये राजा एक नई रानी को चाहता था और सब कुंवारी लड़कियां उसके पास भेजी गई, तो लिखा एस्तर ने जब वापस आने पे उनको इनाम मिलते थे तो वही लिया जो उसके लिए ठहराया गया था, लालच नहीं किया। एस्तर का जो
पालन था वो एक यहूदी परंपराओं के मुताबिक हुआ था। अगर आप आज भी इज़राइल में चले जाएं, जो लोग यहूदी अगर आप स्टडी करें तो उनकी लड़कियां जो हैं, सबसे कम दुनिया में जो यूट्रस कैंसर है वो इज़राइल की लड़कियों को है, क्योंकि उनको बचपन से सिखाया जाता है कि तुमने पवित्रताई में रहना, तुमने शादी से पहले किसी बंदे के साथ सोना नहीं, सेक्स नहीं करना। और इसमें वही परंपराएं उसके पास थी। अब देखो क्या ऐसी बात थी उसमें कि जब जैसे ही वो महल में जाती है, लिखा उस राजा का अधिकारी उस पे अनुग्रह करके उसको बेस्ट स्थान देता है रहने के लिए, जो उस पैलेस का बेस्ट स्थान था। जिससे आप अगर होटल में चले जाओ तो एक रूम होता है, एक उससे ऊपर रूम, एक स्वीट होता है, एक उससे ऊपर का स्वीट होता है, एक प्रेसिडेंशियल स्वीट होता है जहां अंदर ही सब कुछ होता है, अंदर ही आपके स्विमिंग पूल्स होते हैं, अंदर ही आपके खाना बनाने वाला भी होता है, अंदर ही रसोई होती है, अंदर ही सब कुछ अंदर होता है। उसकी लिफ्ट भी कई होटलों में अलग होती, कई होटलों में तो बहुत ही बड़ा होता है और एक एक रूम का उनका किराया भी लाखों में होता है। तो एक पैलेस में, एक होटल में एक 5-10 हज़ार वाला कमरा भी है और 10 लाख वाला कमरा भी है। तो लिखा उसको बेस्ट रूम रहने के लिए मिला। क्यों? फेवर। लिखा एस्तर ऑब्टेन फेवर। एस्तर ने मनुष्य का अनुग्रह पाया। कैसे? ये मनुष्य था हेगे, ये कोई बिलीवर नहीं था, ये कोई विश्वासी नहीं था, ये एक नॉन बिलीवर था, पर उसका फेवर एस्तर ने पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का फेवर एस्तर के ऊपर था। जो उसकी अपब्रिंगिंग थी, जो उसकी पालना थी, वो क्रिश्चियनिटी में, वो यहूदी परंपराओं और रीतियों के अनुसार की गई थी। तो इसमें अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये ग्रेस उस पे इसलिए थी क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार पाली और पोसी गई थी। इसका सबूत मैं आपको इस बात से दे सकता हूं कि मुर्दके जिसने उसको पाला था, जब हमान एक ऐसी जाति से निकला था जो यहूदियों के खिलाफ थी, और उस जाति को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने अपने राजाओं को निर्देश दिए थे, पर उन्होंने उस जाति को खत्म नहीं किया और परमेश्वर इस बात से नाराज हुआ था और उन राजाओं को हटा दिया था। जब वो वंश आगे हुआ, उस वंश के वंश था हामान, उस वंशों का वंश था हामान, और यहूदियों का वंश था मुर्दके। परमेश्वर के वचन से मुर्दके जुड़ा हुआ था और ये जानता था कि हामान के सामने मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि ये वो वंश है जो जिससे परमेश्वर नफरत करता है, ये वो जाति। और जैसे आप जानते हैं मुआबी जाति, जो अपने बाप ने अपनी बेटी के साथ, बेटी ने बाप को नशे में करके सुला के बच्चा पैदा करके पैदा की थी, उससे परमेश्वर नफरत करता था। और ऐसी बहुत सी पापी जातियां थी जिनसे खुदावंद नफरत करता था और इजरायलियों को उन्हें खत्म करने के लिए बोला था, लेकिन अपने कुछ गलतियों की वजह से इजरायलियों ने खत्म नहीं किया और उसका फल भोगा। और उन वंशों में से एक था हामान, और मुर्दके यहूदियों में से था। लेकिन जब राजा ने हामान को ऊंचा किया और जब वो गेट से होके जाता था तो सब लोग खड़े होते थे और झुक जाते थे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री था। राजा के नीचे प्रधानमंत्री, उसकी बातें सबको मानने की आज्ञा दी गई थी राजा के द्वारा। पर बाइबल कहती मुर्दके ना तो उसके सामने खड़ा होता था, ना तो झुकता था, और यह बात हामान को बहुत बुरी लगती थी। आप देखो, वो प्रधानमंत्री था, पावर थी उसके पास किसी को कत्ल करने की, जेल में डालने की, ये सब चीजें मालूम होते हुए भी मुर्दके उसके सामने झुका नहीं। क्यों? अगर वो वचन पे खड़ा ना होता तो वो झुक जाता, बोलता जान है तो जहान है जी। बाइबल कहती अपनी मौत की ना परवाह किए बिना वो झुका नहीं। और हामान क्रोधित हुआ और अपनी पत्नी से सब कुछ बोला कि मैं इतना ऊंचा हुआ हूं, लेकिन मुझे ये व्यर्थ लगता है जब ये बंदा मेरे सामने झुकता नहीं। उसने कहा तो 50 हाथ ऊंचा फांसी का खंबा बनवा और राजा से बोल के इसको टांग देगा था। ठीक है, इतना नफरत वो करता था। ये इस बात का सबूत है, अगर मुर्दके खुद इतना वर्ड के ऊपर बिना ठोकर खाए चलता था, तो सोचो उसने अपनी बेटी एस्तर को कैसे पाला होगा, कितनी पवित्रताई से, कितनी प्रार्थना से, कितनी रोजों से उसको पाला होगा। और जब बाइबल कहती जब हामान ने कपटता करके सब यहूदियों को मारने के लिए राजा से आज्ञा ले ली और बोला कि मैं तुझको 375 टन चांदी दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी जाति है, हामान ने कहा तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक छोटी सी जाति, छिटकी हुई, जिसके नियम और सब लोगों के नियम भिन्न भिन्न। वो राजा के कानून पे नहीं चलते,
इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं। कहता है ये जो छिटकी हुई जाति है ना, ये जो यहूदी लोग हैं, पता नहीं इनके नियम सबसे ही अलग हैं। ये लंगर प्रसाद नहीं खाते जी, ये कहीं और नहीं जाते जी, इनके नियम ना राजा सबसे अलग हैं। ये तेरी बात को पालते नहीं, इनको मार दो। और बाइबल कहती राजा ने कहा ठीक है, जैसा तुझे अच्छा लगे। उसने कहा राजा को बोला मैं तेरे खजाने में 375 टन पर्सनल ऑफरिंग करूंगा। और बाइबल कहती राजा ने अपनी अंगूठी की छाप लगाई और बोला कि इस महीने के इतनेवें दिन को सब यहूदी मार दिए जाएं। और मुर्दके जब इस बात को सुना, लिखा उसने टाट पहना और नगर के बीच में चौक में जाके वो रोने और बिलखने लगा और प्रार्थना करने लगा। और तब उसने एस्तर को एक संदेश भेजा कि हम मरने वाले हैं, इसलिए तू अपनी पोजीशन का फायदा उठा। उसने कहा मैं राजा के पास नहीं जा सकती क्योंकि मैं 30 दिन से राजा के पास नहीं गई हूं। उसने कहा परमेश्वर ने शायद तुझे इसीलिए वहां भेजा, इसलिए अपने आप को जगह, ऐसा ना हो कि तेरी जगह भी चली जाए, खुदावंद को किसी और को यूज करना पड़े, क्योंकि परमेश्वर के पास लोगों की कमी नहीं। कोई ये मत सोचे कि मैं सबसे बड़ा हेल्पर हूं, परमेश्वर के पास बड़े से बड़े हेल्पर बैठे हैं। कोई मत सोचे मैं सबसे बड़ा प्रचारक हूं, उसके पास खजाने में पीछे उस स्पेयर पार्ट्स भरे से भरे बेस्ट टू बेस्ट बैठे हैं। अपने आप को हम्बल करके चलना है अगर हमको अपने प्लेस को संभाल के रखना है। बाइबल कहती एस्तर ने इस बात को सुना और 3 फास्टिंग करने का आदेश दिया कि तुम भी 3 दिन रात फास्टिंग करके कुछ नहीं खाओ पियो कर, मैं भी फास्टिंग करूं। इसका मतलब उसे फास्टिंग करने की नॉलेज थी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक लड़की जाती है, क्या उसने कर दिया, वो अमीर नहीं है, उसने कोई रिश्वत नहीं दी, हेगे को जानती नहीं, राजा को जानती नहीं, एक छोटी सी परिवार से उठी है और जाते ही उसको बेस्ट स्वीट मिलता है रहने के लिए, उसको बेस्ट रूम मिलता है रहने के लिए। हेगा उससे प्रसन्न होता है, राजा उससे प्रसन्न होता है, उसके कर्मचारी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? जब खुदावंद का फेवर आप पे होता है। और वो कैसे आता है? खुदावंद के डर से, फियर, कि मैं कैसे ये काम करूं। उसका डर कौन सा? एक पवित्र डर, वो शैतानी डर नहीं कि मैं हर साल 8 तारीख को मीटिंग करता हूं प्रभु की, इस बार 8 को ही करनी है, अगर 9 को कर दी तो परमेश्वर टांग देगा। ये डर शैतानी है, ये परमेश्वर वाला नहीं। परमेश्वर का डर डिफरेंट है। यूसुफ कहता क्या मैं तेरे साथ सो जाऊं? क्या परमेश्वर मुझे दोषी नहीं ठहराएगा कि मैंने तुझको इतना ऊंचा किया, तेरे मालिक के घर में तुझे हेड कर दिया और अब तू अपने मालिक की पत्नी के साथ सो गया? डर खुदावंद का, फियर, कि उस डर से अपने बाप की भेड़ बकरियों को खाया नहीं, उस डर से अपने भाइयों के गलत कामों के सब समाचार अपने बाप को पहुंचाता रहा। तो फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का डर बुद्धि की शुरुआत है। जब फियर आपकी लाइफ में आता है तो ग्रेस आती, अनुग्रह आता है। और जब गॉड्स फेवर आप पे आता है तो इंसानों का फेवर भी आप पे आता है। एक टाइम होता है आप रिजेक्ट होते हैं, बट जब आप उस रिजेक्शन से निकल के फेवर हासिल खुदावंद का कर लेते हैं, एक फिर टाइम आता है दुनिया आपको एक्सेप्ट करती, दुनिया आपको देखना चाहती, मास नंबर्स आपको एक्सेप्ट करते हैं। अब ये फेवर आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि जब वो भवन में जा रही उसको बेस्ट प्लेस मिला, राजा के पास गई उसको बेस्ट प्लेस मिला। कौन पटरानी बनी? सबसे ऊंची कौन हुई? एस्तर। कैसे मालूम होता है? अगर मुर्दके अपनी लाइफ में इतनी सख्ताई से वचन के ऊपर चल सकता है तो उसने किस तरह से एस्तर को चलाया होगा। और जब आप वर्ड के ऊपर सख्ताई से चलते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते शैतान से, आप किसी चीज से, इसीलिए आज बहुत सारे क्रिश्चियन पॉलिटिशियंस ब्लेस नहीं, खुदावंद उनके लिए रास्ते नहीं खोलता, क्योंकि वो उस तरह चलना चाहते हैं जैसे दूसरे चलते हैं। दूसरे वैसा चल के कामयाब हो सकते हैं लेकिन आप नहीं, क्योंकि आपको मैनुअल दिया गया, आपको वर्ड दिया गया, आपको उसी मैनुअल बुक से, आपको उसी अपनी गाइड बुक से चलना है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, क्योंकि आप और दूसरों में जमीन और आसमान का फर्क है। अब देखो मुर्दके ने उसकी बात को सुना नहीं, और बाइबल कहती जब रानी को यह बात मालूम हुई उसने रोजे रखे। तो अगर आप इस एस्तर को पढ़ें, उसकी 6 की एक बाब को लिखा, उस रात राजा को नींद नहीं आई। ये तब की बात है जब रानी ने रोजे रख लिए और उसने राजा के पास जाके बोली कि राजा, क्योंकि जब अंदर वो राजभवन में कोई जाता था, अगर राजा ऐसे छड़ी होती थी उसके बाद उठा ले उसकी तरफ कि मतलब इसको अंदर आने दो, और जब वो छड़ी की नोक को छूते थे तो राजा से वो डिमांड करते थे। तो रानी ने कहा अगर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे है, अभी भी फेवर, कि अगर तेरा फेवर मुझ पे है तो आज तू खाने के लिए मेरे साथ हमान को लेके आएगा। राजा गया, उसके साथ खाना खाया। उसने कहा कल अगर तेरी फेवर की दृष्टि मुझ पे है तो कल तू फिर हमान के साथ आना।
जब परमेश्वर का फेवर आप पे होता है, लिखा उस रात राजा को नींद नहीं आई। किसके कारण? उस फेवर के कारण जो एस्तर के ऊपर था। आप पर जब फेवर होता है, परमेश्वर बड़े बड़े लोगों के साथ बात करता है आपके लिए। वो जो जजेस के दिल में डाल देगा, पुलिस के दिल में डाल देगा, वो आपके बॉस के दिल में डाल देगा। परमेश्वर कहता है अब्राहम के विषय में, परमेश्वर धमकियां देता था राजाओं को कि मेरे नबियों की हानि मत करो। बाइबल कहती जब वो रानी के पास से वापस आया, उसे नींद नहीं आई और उसने कहा कि पुस्तक लेके आओ इतिहास की। जब इतिहास की पुस्तक लाए तो उन्होंने बताया कि तेरे 2 जन जो द्वार पे होते थे, तेरी क्लोज टीम के मेंबर तुझे मारना चाहते थे और मुर्दके ने ये बात जाहिर की थी। और उसने कहा फिर क्या किया मुर्दके का, क्या इनाम दिया उसको? कहते कोई नहीं। कहता बुलाओ उसको। और जब ये बात हो रही थी ना, हमान बाहर खड़ा था राजभवन के, उसने बुलाया हमान को। हमान को बोला क्या करूं मैं ऐसे बंदे के साथ जिसने मेरी जान बचाई? हमान ने सोचा शायद मेरी बात कर रहा है। उसने कहा ऐसे बंदे को तेरे निज घोड़े पे चढ़ाया जाए, तेरे ही वस्त्र पहनाए जाएं, उसको जाके घोड़े पे चला के लोगों को बताया जाए कि राजा जिसको प्रतिष्ठित करेगा उसकी ऐसी हालत होगी। उसने कहा जा फिर मुर्दके को बिठा मेरे घोड़े पे और ले जा। और हमान देखने वाला था। और जब हमान ने ऐसा किया, परमेश्वर ने उसे बताया कि वचन पे खड़े होने की कीमत क्या है। अब जब हमान ने फिर गेम खेल के सबको मरवाना चाहा और राजा को नींद नहीं आई, राजा ने जब देखा कि वाकई मुर्दके था जिसने मुझे ब्लेस किया, और अगले दिन जब राजा खाने के लिए गया फिर से रानी के पास, और रानी ने कहा कि मेरा प्राण राजा तू बचा ले। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा ये दुष्ट हमान मुझे मारना चाहता है और मुर्दके को जिसने तेरी जान बचाई। राजा गुस्सा हो गया और उस रूम से बाहर निकल गया। और जब वो राजा वापस आया तो हमान जब रानी की ओर झुका हुआ था उससे माफी मांगने के लिए, राजा को लगा ये बदतमीजी कर रहा है उसके साथ। और राजा ने उस हमान को उसी फांसी के खंबे पर लटका दिया जिस रस्सी को उसने मुर्दके के लिए बनवाया था। फेवर कैसे? जब गॉड्स फेवर आप पे आता है, जब खुदावंद का फेवर आप पे आता है, आप बाकी लोगों से अधिक ऊंचे होते हैं। और ये फेवर जब आप पे आता है, आप अलग होते हैं। और जब ये फेवर आप पे आता है तो इंसान भी आप पे फेवर करते हैं। मनुष्य, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति प्रतिष्ठित होगा। बाइबल का एक एक वर्ड ताया हुआ, जांचा हुआ, परखा हुआ। आप जानते जो वचन मैंने बाद में पढ़ा, नीति वचन 3, एक्चुअल में ये एस्तर से पहले लिखा गया है। बाइबल में बाद में है, लेकिन इसकी टाइमिंग एस्तर से पहले की है। सोचो अगर एस्तर यही पुस्तक पढ़ती होगी और मुर्दके भी यही पुस्तक पढ़ता होगा कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। क्योंकि वर्ड था उनके अंदर कि हमने नहीं हमान के सामने झुकना, जान जाती तो जाए। फेवर, गॉड्स फेवर। डैनियल पे वो फेवर आया। लिखा डैनियल ने राजा के कर्मचारी की आंखों में अनुग्रह पाया और वो उसको साग और पात और रोटी देने लगा। और ये फेवर किसी की लाइफ में कम, किसी की लाइफ में ज्यादा और किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा हो सकता है। आपने डैनियल की स्टोरी को सुना, आपने शेद्रक, मेशक, अबेदनगो की स्टोरी को सुना, लेकिन आपने यहोजकेल भी सुना। आप जानते हैं सब इकट्ठी पुस्तकें हैं। यहोजकेल ने जो अनुग्रह पाया वो डैनियल से पहले और ज्यादा था। उसके बाद डैनियल ने पाया और उसके बाद शेद्रक, मेशक और अबेदनगो ने पाया। इनका आपकी लाइफ की ग्रेस लेवल्स पे हो सकती है, क्योंकि जो भी चीज जीवित है आप उसमें लेवल में बढ़ते हैं, वो अनॉइंटिंग और वो ग्रेस। लिखा चेले अनुग्रह में और गिनती में बढ़ते गए, मसा में बढ़ते गए, अभिषेक में, यानी ये लेवल्स हैं, आप इनमें बढ़ सकते हैं। जितना भय आप में परमेश्वर का होगा उस लेवल का फेवर आपकी लाइफ पे होगा। जितना भय परमेश्वर का आपकी पवित्रताई और भय परमेश्वर का आपकी जिंदगी में होगा, इसका लेवल उतना ही ग्रेट होगा। बाइबल कहती है यहोजकेल जब बंदियों के बीच में कबार नदी के तट पे था तो हेवन ओपन हो गया। ये हेवन ओपन सिर्फ यहोजकेल को दिखा, डैनियल को नहीं दिखा, शेद्रक, मेशक, अबेदनगो को नहीं दिखा, बाकी लोगों को नहीं दिखा, सैनिकों को नहीं दिखा, सिर्फ उसको दिखा।
जब फेवर आपकी लाइफ में आता है, डर और भय खुदावंद का आपकी लाइफ में आता है, आप अनुग्रह पाते हैं, हेवन आपके लिए ओपन होता है, लोग भी आप पे अनुग्रह करते हैं। फेवर परमेश्वर का आपकी लाइफ पे आता है। गॉड्स फेवर एंड मेन्स फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह आपकी लाइफ के ऊपर एंटर करता है जब आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की प्रेजेंस में।